Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to do Social Studies chapter Globes and Maps. So let's start with the warm-up of this chapter. Observe a globe and locate India on it. तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके स्कूल में कोई ग्लोब है तो उसे आप ऑब्जर्व करिए और उस पर अपनी कंट्री इंडिया को लोकेट करिए. Now let's read the chapter. We know that the earth is round and slightly flattened at the poles, that is North Pole and South Pole. तो फ्रेंड्स, हमें पता है जो अर्थ है वो राउंड है बट पोल्स पर वो थोड़ी थोड़ी फ्लैटेंड है. इट इज बल्जिंग इन द मिडल बट इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड द पोल्स आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. About 71% of the earth is covered with water and the rest is covered with land. Globes and maps help us to study earth easily. अर्थ का जो 71% ऑफ एरिया है वो पानी से कवर्ड है और बाकी क्या है? बाकी 29% है लैंड. ये सारी इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स हमने पहले पढ़ी हुई है. अब हम बात करेंगे ग्लोब्स और मैप्स की. जो ये ग्लोब्स और मैप्स होते हैं फ्रेंड्स, ये हमें अर्थ को और उसके डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ने में समझने में हेल्प करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू ग्लोब्स एंड मैप्स हेल्प अस टू स्टडी अर्थ. So first we will learn about what is a globe. A globe is a spherical model of Earth. A globe shows the distribution of land and water on the surface of Earth. So friends, let me show you what is globe. This is a globe friends. ये देखिए, ये ग्लोब है. ठीक है, तो ग्लोब क्या है? ये मॉडल है अर्थ का, स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ. ये एक छोटा रूप है अर्थ का, मॉडल है उसका. और ये ग्लोब हमें दिखा रहा है कि कैसे कितने एरिया में पानी है अर्थ पर और कितने एरिया में लैंड है. ये देखिए, ये जो ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे भी फ्रेंड्स ये 3D मॉडल होता है, यानी आप पीछे भी देख सकते हैं, पूरा ग्लोब है ये. तो ये यहाँ पर ब्लू एरिया जो होता है वो सारा पानी है और ये जो ऊपर इधर की तरफ और सभी आपको दिखाई दे रहा है ये सब लैंड है. और क्या क्या दिखता है हमें ग्लोब में? It represents the shape, size and location of countries, oceans and continents. The globe can be rotated as a top spin. Yes friends. देखिए, यहाँ पर जो ये ग्लोब होता है ये हमें और क्या क्या दिखा रहा है. हमने देखा भाई हमें पानी पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है लैंड है. अब वो लैंड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, और पानी में भाई कौन से ओशन कहाँ पर है, कौन सा सी कहाँ पर है, ये सारी चीजें फ्रेंड्स हमें ग्लोब से पता चलती हैं. जैसे कि यहाँ पर देखिए हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये है अफ्रीका. और फिर इधर देखिए यहाँ पर ये हमें अपनी कंट्री इंडिया दिखाई दे रही है. और फ्रेंड्स, ये जो ग्लोब होता है इसे हम घुमा सकते हैं, इसे हम स्पिन कर सकते हैं. जैसे लट्टू को स्पिन करते हैं ना, ऐसे ही हम ग्लोब को भी स्पिन कर सकते हैं. बिकॉज अ नीडल इज फिक्स्ड through the globe in the tilted manner which denotes axis of the earth. फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक ये नीडल ऐसे इसमें होती है इसके अंदर which is passing through the globe, और इसकी मदद से ये हम इस ग्लोब को घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं. जैसे कि जो अर्थ का इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम एक्सिस कहते हैं, उसी तरह से ये नीडल दिखाई गई है इधर, और उसी तरह से टिल्टेड है ये, जैसे एक्सिस टिल्टेड होते हैं, और हमें इसको रोटेट कर सकते हैं. The two ends of this imaginary line axis are called poles. और फ्रेंड्स, इस एक्सिस के ये जो दो एंड्स होते हैं ये कहलाते हैं पोल्स. The upper one is referred as North Pole and the lower one is called as South Pole. जो ये ऊपर वाला होता है इसको ये कहते हैं नॉर्थ पोल. ये क्या कहलाएगा? नॉर्थ पोल. और नीचे वाला कहलाएगा साउथ पोल.
If you observe the globe closely, you will see an imaginary horizontal line. और फ्रेंड्स अगर हम ग्लोब को ध्यान से देखें तो देखिए एक और हमें यहाँ पर एक ये लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी लाइन है ये भी एक, एंड इट इज कॉल्ड एज इक्वेटर. व्हाट डू वी कॉल इट? इक्वेटर. It is called equator and it is halfway between North Pole and South Pole. और फ्रेंड्स ये हाफ वे है, यानी कि नॉर्थ पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है और यहाँ से साउथ पोल तक का डिस्टेंस इक्वल है. इट इज इन द मिडल, हाफ वे है ये दोनों पोल से. एंड दिस इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इन टू इक्वल हेमिस्फेयर्स. The upper one is northern hemisphere and the lower one is southern hemisphere. और फ्रेंड्स ये अर्थ को हमारे दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड कर रही है, दो इक्वल हेमिस्फेयर्स में. ये ऊपर का जो हेमिस्फेयर होता है ये पूरा क्या कहलाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. और नीचे का कहलाता है सदर्न हेमिस्फेयर. ओके, तो फ्रेंड्स अगर हम ग्लोब का कभी आपको देखने को मिलता है ग्लोब, तो बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है हम सभी को, बच्चों को क्या हम बड़ों को भी बहुत फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ देखने को होता है, बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है अगर हम ग्लोब को अच्छे से ऑब्जर्व करें और उससे कुछ सीखना चाहें तो. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज मैप? अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट. तो फ्रेंड्स अभी हमने ग्लोब देखा, दैट ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी वो पूरी अर्थ का एक मॉडल है. अब फ्रेंड्स जब हम मैप की बात करते हैं तो मैप क्या है? मैप एक ड्राइंग है. वो पूरी अर्थ सरफेस की भी ड्राइंग हो सकती है और उसके किसी एक पार्ट की भी ड्राइंग हो सकती है. ग्लोब में तो हमें पूरी अर्थ का मॉडल है, वो पूरी अर्थ दिखाई दे रही है, उसकी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं. बट मैप में फ्रेंड्स हम पूरी अर्थ भी देख सकते हैं और उसके किसी पार्ट को भी ड्रॉ कर सकते हैं. It features simplified and colorful representation of continents, oceans, countries, cities, major landmarks, etc. on a flat surface. Yes, ये बहुत जरूरी है कि जो मैप होता है वो एक फ्लैट सरफेस है. ग्लोब क्या था? ग्लोब इज अ स्फेरिकल मॉडल. बट मैप जो होता है वो एक फ्लैट सरफेस पर बनता है और वो सिंप्लीफाइड और कलरफुल रिप्रेजेंटेशन होती है. वो रिप्रेजेंटेशन किसी की भी हो सकती है, चाहे वो एक कॉन्टिनेंट की हो, चाहे किसी ओशन की हो, चाहे किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की हो, किसी स्टेट की, सिटी की, कोई मेजर लैंडमार्क हो, कुछ भी हो, हम हर किसी को मैप के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. It can depict the shape and position of any country, city, town or the entire world. वही बात फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताई कि किसी भी कंट्री की, सिटी की, टाउन की या पूरी दुनिया की वो शेप और पोजीशन, लोकेशन वगैरह डिपिक्ट कर सकते हैं हम मैप के थ्रू. मैप इज मच स्मॉलर इन साइज देन द एक्चुअल साइज ऑफ द एरिया इट शोज. और इट्स ऑब्वियस फ्रेंड्स कि जो मैप होगा वो काफी छोटा होगा साइज में एज कंपेयर टू द एक्चुअल साइज ऑफ द एरिया. जिस भी जगह का वो जगह को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उससे तो काफी छोटा होगा वो मैप. ये ऑब्वियस सी बात है. फ्रेंड्स मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको देना चाहूंगी कि अगर हो सकता है आप कभी किसी ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे गए हो जहाँ पे आपको मैप दिया गया हो उस जगह का. जैसे कि अगर आप किसी जू में गए हैं तो कई जू में आपको मैप दिया जाता है कि ये इस पर्टिकुलर जू का ये मैप है कि इस तरफ जाएंगे तो भाई आपको ये एनिमल्स देखने को मिलेंगे, उसके आगे जाएंगे तो ये एनिमल्स देखने को मिलेंगे. तो हम किसी भी जगह का मैप ड्रॉ कर सकते हैं. Now let me show you world map. Friends, this is a map of the world. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वर्ल्ड मैप में हमें क्या दिखाया जा रहा है? हमें कॉन्टिनेंट्स दिखाए जा रहे हैं. जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स दिखाए जा रहे हैं और 5 ओशंस दिखाए जा रहे हैं, आर्कटिक, अटलांटिक, पैसिफिक, सदर्न एंड इंडियन ओशन. सो दिस इज अ वर्ल्ड मैप. राइट तो अब हमें अगर ऑस्ट्रेलिया का सपोज करिए मैप देखना है तो अलग से ऑस्ट्रेलिया का मैप आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया की शेप दिखाई जाएगी, उसके विद इन जो उसके सिटीज हैं, स्टेट्स हैं, वो भी दिखाए जाएंगे. तो यही सबसे बड़ा फर्क है फ्रेंड्स मैप्स में और ग्लोब्स में, कि भाई ग्लोब को हम एक पार्ट के लिए नहीं बना सकते. ग्लोब पूरी अर्थ का मॉडल है, बट मैप्स हम किसी भी छोटे से छोटे एरिया का भी मैप बना सकते हैं. Now, did you know that a book of maps is called as atlas?
फ्रेंड्स, मैप्स की बुक भी होती है जिसे कहते हैं एटलस। उसमें अलग अलग जगह के और अलग अलग टाइप के मैप्स होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ मैप्स। तो फ्रेंड्स, मेनली 4 तरह के मैप्स होते हैं। कौन कौन से? लेट्स सी। फर्स्ट इज पॉलिटिकल मैप्स। They show boundaries of countries, states, cities, towns and villages. तो फ्रेंड्स, सबसे कॉमन जो टाइप ऑफ मैप होता है वो है पॉलिटिकल मैप। तो ये जो पॉलिटिकल मैप होते हैं ये बाउंड्रीज शो कर रहे हैं। ये बेसिकली कंट्री, स्टेट, सिटीज, टाउन्स या विलेजेस को उनकी बाउंड्रीज के साथ, उनके बॉर्डर्स के साथ दिखाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने कभी पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया देखा है तो आपको समझ में आएगा कि कैसे उसमें हमें हर एक स्टेट की बॉर्डर, उसकी बाउंड्री पता चलती है। तो ये वो होते हैं पॉलिटिकल मैप्स जो बाउंड्रीज शो कर रहे हैं, बॉर्डर्स शो कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के, कंट्रीज के, सिटीज, टाउन्स या विलेजेस के। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप होता है थीमेटिक मैप्स। दे शो डिटेल्स ऑफ एनी वन एस्पेक्ट लाइक क्रॉप, सॉइल, रेनफॉल, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। अब फ्रेंड्स, ये जो थीमेटिक मैप्स होते हैं ये किसी भी एक एस्पेक्ट की डिटेल्स शो करते हैं। अब वो एस्पेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि वो क्रॉप्स को डिपिक्ट कर सकता है, सॉइल को, रेनफॉल को या इंडस्ट्रीज को या रिवर्स को। बेसिकली ऐसे मैप्स जो सिर्फ एक एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड हैं, वो उस एस्पेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स दिखाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हमें देखना है कि इंडिया में भाई बारिश, रेनफॉल कहाँ कहाँ कितनी कितनी होती है, तो उसके ऊपर जो रेनफॉल के अकॉर्डिंगली जो मैप बनेगा सिर्फ उसको शो करने के लिए वो मैप कहलाएगा थीमेटिक मैप। नाउ थर्ड टाइप ऑफ मैप्स, फिजिकल मैप्स। दे शो फिजिकल फीचर्स ऑफ एरियाज लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेटूज एंड अदर लैंड फॉर्म्स। तो ये जो फिजिकल मैप्स होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी अर्थ के फिजिकल फीचर्स शो करते हैं। वो फिजिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं? वो माउंटेन्स भी हो सकते हैं, वो रिवर्स, प्लेटूज, डेजर्ट, सीज, ओशंस, ये ऐसे फिजिकल फीचर्स होते हैं। तो अगर आप इंडिया का फिजिकल मैप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि भाई जहां पर माउंटेन्स हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे रिवर्स हैं उसे भी दिखा रहे हैं। तो फिजिकल मैप्स में फ्रेंड्स हमें सिंबल्स, और ये जो आगे अभी मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, सिंबल्स और कलर्स, इनका यूसेज काफी दिखाई देता है, राइट। और लास्ट यानी फोर्थ टाइप ऑफ मैप्स हैं टूरिस्ट मैप्स। दे शो लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। ये जो मैप्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टूरिस्ट मैप्स हैं ये टूरिस्ट के लिए होते हैं। जो प्लेसेस जहां पर टूरिस्ट अट्रैक्शन ज्यादा होती है उन प्लेसेस के लिए ये टूरिस्ट मैप्स बनते हैं। तो ये हमने देखे 4 टाइप्स ऑफ मैप्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेज ऑफ मैप्स। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। अब फ्रेंड्स देखिए, मैप्स की लैंग्वेज क्या होती है? मैप्स की लैंग्वेज यानी कि हम मैप्स को कैसे समझें। तो कहा जा रहा है कि भाई जो मैप्स की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जिससे कि हर किसी को वो मैप समझ में आए। तो वो लैंग्वेज क्या है? द सिंबल, साइंस, कलर्स एंड डायरेक्शंस फॉर्म लैंग्वेज ऑफ अ मैप। जो हम सिंबल यूज करते हैं, साइन यूज करते हैं, कलर और डायरेक्शंस यूज कर रहे हैं, वो मिलकर बनाती हैं लैंग्वेज ऑफ अ मैप। They are used to understand the information given on maps. ये लैंग्वेज ही हमें समझने में हेल्प करती है कि भाई क्या इंफॉर्मेशन मैप्स के थ्रू हमें बताई जा रही है। So let's first understand about symbols. When physical features like river, forest, schools, temples are to be shown on a map, symbols prove to be very helpful. तो फ्रेंड्स अभी हमने देखिए ऊपर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स पढ़े हैं। तो जब हमें कोई फिजिकल फीचर्स, जैसे कि हमें रिवर को शो करना है मैप में कि भाई यहाँ से ये रिवर जा रही है, वहां से ये रिवर जा रही है, या हमें माउंटेन्स शो करने हैं या फॉरेस्ट शो करने हैं, टेम्पल, स्कूल्स, ऐसे कोई भी हमें फीचर्स शो करने हैं तो हम सिंबल्स की मदद लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हमें एक लिमिटेड स्पेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन शो करनी होती है, तो हर जगह इट्स नॉट पॉसिबल कि हम माउंटेन्स ड्रॉ करें या हम टेम्पल ड्रॉ करें, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उनके हम छोटे छोटे सिंबल्स ड्रॉ करते हैं। These physical features are shown by using some letters, pictures, lines, etc.
देखिए, और यही फिजिकल फीचर्स हमने जैसे सिंबल्स क्या होते हैं, उनके सिंबल्स हम कुछ लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, पिक्चर्स या लाइंस यूज करके। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंबल्स होते हैं फ्रेंड्स, वो ऐसे होते हैं कि माउंटेन्स को हम ऐसे, रिवर्स को हम ऐसे ब्लू कलर का, ट्रीज को, लैंड को तो ऐसे हम यूज करते हैं। तो ये फिजिकल फीचर्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, जो आसानी से हर किसी को समझ में भी आ जाते हैं। These symbols provide a lot of information in a limited space। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनसे ये जो सिंबल्स होते हैं ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिपिक्ट कर देते हैं एक लिमिटेड स्पेस में ही, इसलिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है कलर्स। नाउ वेरियस कलर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सम फिजिकल फीचर्स। फॉर एग्जांपल, जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, brown for mountains, yellow for plateaus, and green is for plains। और फिर जो दूसरा फ्रेंड्स हम चीज यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड मैप्स, वो हैं कलर्स। हम अलग अलग कलर्स यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट फिजिकल फीचर्स। जैसे कि हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अगर हमें कोई वाटर बॉडी शो करनी है, जैसे कि हमें ओशन शो करना है या वैसे कुछ ओशन शो करना है, सीज शो करने हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस एरिया को ब्लू कलर कर देते हैं। इसी तरह से अगर हमें माउंटेन शो करने हैं तो हम या तो माउंटेन सिंबल्स की तरह यूज करते हैं, या हम वहां पे उस एरिया को ब्राउन कलर कर देते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई प्लाटू शो करने हैं तो येलो कलर यूज होता है, और प्लेन्स शो करने हैं तो हम ग्रीन कलर यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव डायरेक्शंस। Maps follow cardinal directions, that is north, south, east and west। These directions are very important to study maps because they help us to locate places easily on the map। अब नेक्स्ट चीज फ्रेंड्स जो हमें हेल्प करती है मैप्स को समझने के लिए, वो होती हैं डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस जो मैप्स फॉलो करता है वो वही डायरेक्शंस होती हैं जो हमें पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रेंड्स ये डायरेक्शंस टू स्टडी मैप्स, बिकॉज उनकी मदद से हम चीजों को लोकेट कर पाते हैं मैप पर। नाउ अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कंपास। A compass is an instrument that helps to find the directions of a place। तो फ्रेंड्स look here, this is a compass। तो ये कंपास जो होता है वो एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें मदद करता है डायरेक्शंस ढूंढने में। किसी जगह की डायरेक्शंस को ढूंढने में कंपास बहुत बड़ी हेल्प करता है, बिकॉज इट हैज अ मैग्नेटिक नीडल। एक ये मैग्नेटिक नीडल होती है फ्रेंड्स इसके अंदर, विच ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये जो नीडल होती है ना फ्रेंड्स, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। आपने शायद कभी किसी मूवी में भी देखा होगा कि ये जो कंपास होती है इसकी मदद से लोग अपना जो भटक गए हैं रास्ता, वो लोग अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। जिस डायरेक्शन में उन्हें जाना है इसकी मदद से वो उस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने पढ़ी लैंग्वेज ऑफ अ मैप। अब हमने फ्रेंड्स ग्लोब्स भी समझ लिए हैं, मैप्स भी समझ लिए हैं। Now we will talk about difference between the two, difference between globe and maps। A map gives more details than a globe। फ्रेंड्स जो मैप्स होते हैं ना वो ज्यादा डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं एज कंपेयर टू अ ग्लोब, क्योंकि हमने देखा कि मैप जो है हम किसी भी एक पर्टिकुलर छोटी से छोटी जगह का भी मैप बना सकते हैं, बट जो ग्लोब होता है वो पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ग्लोब कैन नॉट बी मेड फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब होता है वो किसी अर्थ के किसी एक पार्ट के लिए नहीं बन सकता, वो पूरी अर्थ के लिए बनता है। इट्स अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ, राइट। अ ग्लोब इज मोर यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। तो फ्रेंड्स ग्लोब हमारे लिए तब ज्यादा यूजफुल होता है जब हम पूरी अर्थ को एक साथ पढ़ना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, अर्थ एज अ होल, राइट। A globe is difficult to carry, but a map can be carried easily। ग्लोब थोड़ा फिर भी हेवी होता है और हम उसको इतना आसानी से कैरी नहीं कर सकते। कहीं जाना है तो हम मैप को, स्कूल भी अगर आपने ग्लोब लेके जाना है तो आपको सेपरेटली लेके जाना पड़ेगा, बट मैप क्योंकि सिर्फ एक पेपर पर होता है तो हम उसको आसानी से कैरी कर पाते हैं, तो स्कूल में भी हम मैप्स इजिली कैरी कर पाते हैं। It is not possible for everyone to understand the language of maps।
अब मैप्स की यहाँ पे फ्रेंड्स एक शॉर्टकमिंग हमें बताई है कि ऊपर जो हमने ये लैंग्वेज ऑफ मैप पढ़ी है, तो ये हर किसी के लिए कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता और हर कोई मैप्स को नहीं समझ पाता। बट जो ग्लोब्स होते हैं वो फिर भी भाई आसानी से हम लोग समझ लेते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। सो दिस वाज आवर चैप्टर ग्लोब्स एंड मैप्स। तो नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स जब आप किसी ग्लोब को देखें या मैप को समझना चाहें तो आप आसानी से दोनों से ही इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे, क्योंकि हमने काफी डिटेल में ग्लोब्स और मैप्स को यहाँ समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।